दोस्तों, ना समझो रिश्तों में टकराहट की वजह से एक हंसता खेलता परिवार कैसे तहस नहस हो गया। आज की हमारी सच्ची घटना पे आधारित कहानी है जो अहमदाबाद की है। वहाँ के जो व्यापारी थे रामनिवास, जो राजस्थान से बिलोंग करते थे, उनके परिवार की जो पूरी कहानी आप सुनेंगे तो दोस्तों आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे कि किन बातों को लेकर बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है और एक हंसता खेलता परिवार किस प्रकार से बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को दुखी करना नहीं, सिर्फ सचेत और सावधान करना है कि कैसे रिश्तों में टकराहट आती है और उसका नतीजा कई बार इतना भयावह भी निकल जाता है। इसलिए अपने रिश्तों को किस प्रकार से संजो के रखना है, किस तरीके से समझदारी से चलना है, आप इस कहानी से पूरा समझेंगे, जानेंगे और आप खुद भी महसूस करेंगे कि रिश्तों को संजो के रखना इतना आसान नहीं है। बहुत ज्यादा समझदारी और बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत रहती है, तब जाके रिश्ते हम संजो के रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी सत्य घटना पर आधारित कहानी है जो अहमदाबाद की है, जिसकी कहानी के जो पात्र है, सारे जो घटना जो घटी है उसके जितने भी पात्र है राजस्थान के ब्यावर से ही बिलोंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो आज की जो हमारी रियल स्टोरी है, जो सत्य घटना पर आधारित हमारी आज की जो कहानी है, वो राजस्थान से बिलोंग करने वाली एक फैमिली है जो अहमदाबाद में रहती है। उनका अच्छा खासा वहाँ बिजनेस है, उन्होंने वहाँ आके अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा चलने लगा था और बहुत अच्छे सक्षम मजबूत हो गए थे। तो उन्होंने वहीं घर बना लिया और वहीं पूरी तरह से सेटल हो गए थे। वहाँ फैमिली के जो मुखिया थे उनका नाम था रामनिवास और उनकी पत्नी का नाम था रेखा, और उनका बेटा जो था उनके साथ रहता था, जो अभी शादी के लायक का हो गया था। रामनिवास का और उनका परिवार जो था वहाँ बस तो गया था, लेकिन राजस्थान की मिट्टी की खुशबू उनके मन में बसी हुई थी। राजस्थान को अभी भी बहुत मिस करते थे। और उन्हीं की बेटी के लिए एक रिश्ता आया था, जो मतलब उनके बेटे के लिए एक रिश्ता आया था राजस्थान से, निकिता नाम की एक लड़की का। तो उन्होंने परिवार जब जाके देखा करा, वो राजस्थान के ब्यावर की थी, तो वो सब देखने के बाद उनको रिश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि लड़की दिखने में खूबसूरत थी, उसके साथ साथ लड़की अच्छी पढ़ी लिखी हुई थी, MBA वगैरह करी हुई थी। तो सब उनको पूरी टोटल चीज़ इतनी पसंद आई कि वो रिश्ते के लिए तुरंत तैयार हो गए और दोनों की शादी बड़े धूमधाम से कर दी जाती है। शादी के कुछ टाइम तक तो सब कुछ बहुत अच्छे से चलते रहता है, परिवार ऐसे ही चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी पत्नी थी रेखा, उसे कुछ ना कुछ अपनी बहू से प्रॉब्लम रहती थी। एक तो दहेज के मामले में वो उसे कुछ ना कुछ बोलते रहती थी। दूसरी बात है कि निकिता की आदत थी, वो हर कुछ एक दिनों में ही किसी न किसी कारणवश अपने मायके जाती रहती थी और परिवार में उसका पूरी तरह से ध्यान नहीं था, अपने पति की पूरी तरह से केयर नहीं करती थी। उनकी सास को लगता था कि वो परिवार को धीरे धीरे संभाले समझे। हालांकि घर में काम करने के लिए नौकरानी थी, लेकिन वह चाहती थी कि बहू भी जिम्मेदारियों को समझे। तो पूरी जिम्मेदारियां सास के ऊपर ही थी, तो उन्हें बुरा लगता था कि वो आए दिन अपने मायके जाती रहती है, जिम्मेदारियों को नहीं संभालती है, अपने पति का पूरी अच्छे तरह से ध्यान नहीं रखती है। तो निकिता का ऐसे ही चलते रहता था, वो आए दिन जाती रहती थी। बीच में कोरोना भी आया था, तो कोरोना में भी आने जाने की मनाही होने की वजह से लोग एक दूसरे के मतलब जहाँ थे वहीं रहने के आदेश दिया गया था। इस चक्कर में वो कोरोना में भी बहुत टाइम से अपने मायके ही थी। उसके बाद बहुत दिन बाद में वो वहाँ आती है, उसके बाद भी उसका पूरा सा ध्यान घर में नहीं रहता था, काम करती थी, कभी किया कभी नहीं किया। तो सास और बहू के बीच में हमेशा अनबन रहती थी इन बातों को लेकर, और वो दहेज के लिए भी कभी कभी उसे कुछ कुछ सुना दिया करती थी। एक बार उनकी फैमिली में भी कोई किसी फैमिली मेंबर का देहांत हो गया था, तो वो इस चक्कर में अपने मायके फिर से चली गई। वहां जाके फिर वो बहुत दिन रुक गई थी। तो पति और ससुर के बहुत बार कॉल करने के बाद वो आई, और उसके बाद आने के बाद फिर उसने रहना शुरू किया। और फिर बाद में जब आई थी तो उसने ये भी बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब उसने प्रेग्नेंट की बात बताई तो उनका जो पति है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन सास जो है उस पर शक करने लगी कि उसको इसलिए शक हुआ कि बच्चा इसका नहीं है। तो उसे कहीं ना कहीं शक था कि ये मेरे पति से कई बार बातें किया करती थी, चैटिंग भी किया करती थी, और दोनों हंस हंस के खूब बातें किया करते थे। तो सास को कहीं ना कहीं शक था कि ये मेरे पति का बच्चा तो नहीं है, मतलब इसके ससुर का बच्चा तो नहीं है। ऐसे करके वो उस पर शक भी करती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसका पति जो था, मतलब निकिता का पति जो उसका बेटा था, वो बाहर काम से गया हुआ था, और ससुर को जो था कोरोना हो गया था, वो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसे उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताया गया था। तो बहू दो थी, किचन में काम कर रही थी, सास कोई दूसरा काम कर रही थी। सास अचानक से बहू को आके बोलने लगती है
उसके पेट में एक रॉड टाइप का कोई डंडा रख के बोलने लगती है कि ये बच्चा किसका है। तो फिर वो बोलती है कि ये क्या पूछ रहे हो आप कि ये बच्चा किसका है। तो फिर वो सास बोलती है कि ये मेरे पति का बच्चा है ना, तेरे बीच में और उनके बीच में कुछ है। ऐसा सुनकर वो जैसे ही बोलती तो बहू का जो खून है वो खोल उठता है, वो गुस्से में आ जाती है, बहुत ज्यादा गुस्से में आके जो रोड उन्हें हाथ में ली थी उससे अपनी सास के सिर पे जोर से मारती है। और मारते ही और उसको मारने के बाद उसका गुस्सा शांत नहीं होता है, वो सास नीचे गिर जाती है। तो उसके बाद वो और जोर जोर से मारती है। ऐसा मारने से कुछ देर बाद उसको जब ठंडा होता है, उसका गुस्सा ठंडा आता है, तो वो देखती है कि सास तो वहीं पर मतलब शांत हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं रही है। उसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं, वो डर जाती है कि अब मैं क्या करूं, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही, मैंने गुस्से में क्या कर डाला। उन्हें बाद में एहसास होता है उनकी बहू को। तो दोस्तों, रिश्तों को संजो के रखना इतना आसान नहीं है। किसी बात का जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं हो, सबूत नहीं हो, तो उस चीज को लेकर घर में लड़ाई झगड़ा करना इसका नतीजा कई बार बहुत बुरा भी निकल जाता है। उसके बाद वो अपनी अब सोचती मैं अब क्या करूं, तो घर में कोई नहीं होता है। वो सोचती है कि मैं इसको आत्महत्या का रूप दे देती हूँ। तो अपनी सास की बॉडी को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन बॉडी भी पूरी तरह से जलती नहीं है। उसके बाद वह चुपचाप अपने सर पकड़ के बैठ जाती है। लेकिन मोहल्ले के आसपास के लोग वो देखते हैं कि घर में से धुआं निकल रहा है। कुछ देर पहले आवाजें आ रही थी लड़ने की। तो वो लोग उनके जो ससुर होते हैं, निकिता के ससुर को हॉस्पिटल में कॉल करते हैं। निकिता के ससुर भी बहुत चिंतित हो जाते हैं। वो अपने बेटे को बोलते फोन करके कि तुम तुरंत घर जाओ, ऐसी सी बात हुई है। बेटा घर में जाता है, गेट बजाता है, लेकिन गेट कोई नहीं खोलता है, वो डर जाता है। उसके बाद वो लोग सीढ़ी का इंतजाम करते हैं। फिर किचन की तरफ से वो अंदर जाता है, वो देखता है कि एक रोड पड़ा है, तो डर जाता है जिसमें ब्लड लगा हुआ है। उसके बाद अंदर जाता है तो देखता है कि निकिता सर पकड़ के बैठी है। फिर वो भाग के देखता है तो उसकी माँ की आधी जली हुई बॉडी पड़ी है। वो पूरी तरह से डर जाता है। उसके बाद वो एम्बुलेंस बुलाता है, निकिता से पूछता है कि ये सब क्या हो गया है। तो फिर वो झूठी कहानी घड़ती है और बोलती है कि मेरी और मम्मी जी के बीच में लड़ाई हुई थी और उसके बाद इन्होंने कमरा बंद करके क्या कर लिया ये मुझे नहीं पता है। ऐसे करके वो ऐसी कहानी को नया रूप देती है। इसके बाद पुलिस भी आ जाती है, मौके पे पूछताछ की जाती है। तो पुलिस को जो रहता है, उसका पति जो निकिता के पति रहता है, वो पूरी जैसी की जैसी बात होती है वो पूरी बता देता है। जैसी बात होती है वो एक्चुअल बात पूरी बताता है। फिर पुलिस भी जाके मौके पे पूरी तलाश करती है, जांच करती है, आसपास के लोगों से पूछती है। तो लोग भी यही बताते हैं कि इनकी सास के बीच में और इनके बीच में अक्सर झगड़े होते रहते थे। तो फिर बाद में पुलिस को थोड़ा शक बहू के भी ऊपर होता है। बहू से पूछताछ की जाती है तो बहू गोलमोल उत्तर देती है, पूरा पुलिस को एक्चुअल जो बात होती है नहीं बताती है। उसके बाद पुलिस बार बार जब उससे पूछताछ करते रहती है, सख्ती से पूछताछ करती है, पूरे सबूत दिखाती है, सारी बातें पूछती है। तो अंत में जाके जब वो टूट जाती है तो पूरी कहानी बयां करती है। तो उसके बाद सुनकर तो सब लोग दंग रह जाते हैं कि इसने अपनी सास को इस प्रकार से खत्म कर दिया। और पुलिस को कहीं ना कहीं उस बहू पे शक हो रहा था, क्योंकि आसपास के लोग जो बोल रहे थे कि इनके बीच में आए दिन झगड़े होते थे। तो वो बताती कि मेरी सास मेरे से आए दिन झगड़े करती थी, वो पुराने विचारों की थी, कभी दहेज को लेकर, कभी किस बात को लेकर। अब वो मुझे इस बात को लेकर शक कर रही थी कि मेरे ससुर के साथ में तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। और पुलिस ने उसके फोन से एक चैटिंग भी पता चली थी, उसने सारी चैटिंग डिलीट कर दी थी। लेकिन एक चैटिंग जो उसके ससुर के साथ हुई थी उसमें पता चला था कि उसमें ऐसे लिखा था कि तुम अभी मेरे बेटे से दूर रहना। तो ये चीज जो है शक के घेरे में लास्ट तक भी बनी रही थी। पुलिस को इसके सबूत नहीं मिले कि सास ससुर के बीच में सही में कुछ था। अब बेटे के मन में भी शक का कीड़ा आ गया था, क्योंकि ऐसी बातें जो निकल के सामने आई थी। तो वो भी कहीं ना कहीं शक करने लगा था कि बच्चा वाकई में मेरा है कि मेरे ही पिताजी का है, क्योंकि ऐसी बातें जो सामने आई थी और उनकी सास ने जो ऐसी बातें उसको बोली थी कि तुम लोग चैटिंग में बातें करते हो, हंस हंस के बातें करते हो, तुम्हारी चैटिंग भी होती है, तो क्या वाकई में इनके बीच में था कि नहीं था। ये चीज आज तक भी रहस्य बनकर ही रह गई थी इस घटना में, क्योंकि पुलिस को भी इसके पूरे से सबूत नहीं मिले थे। आज जो है वो गर्भवती है और जेल में सजा काट रही है। मतलब उसकी पहले जो की स्टोरी है दोस्तों, ये पुरानी स्टोरी है। उस समय वह सजा काट रही थी, हो सकता है अभी तक तो उनका बच्चा भी हो चुका होगा, क्योंकि ये जो घटना है कोरोना के समय की है। अभी तक तो उनका हो सकता है बच्चा जन्म होके कुछ बड़ा भी हो गया होगा, लेकिन उस समय उनको जेल की सजा काटनी पड़ी थी और वो जेल में थी। और अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो छूट चुकी है कि नहीं छूट चुकी है। लेकिन उनकी उस गलती की वजह से और दोनों सास बहू की गलती की वजह से एक हंसता खेलता परिवार जो है बर्बाद हो गया।
और पति के मन में भी शक का कीड़ा आ गया कि बच्चा मेरा है कि नहीं है। तो रिश्तों में नासमझी की वजह से कई कई बार इतने विवाद हो जाते हैं जो बाद में जाके बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों रिश्तों को संजो के रखिए, जो भी बातें होती, जो भी कुछ भी होता है घर में प्रेम प्यार से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि रिश्तों को संभाल के रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है जिंदगी चलाने के लिए, नहीं तो जिंदगी चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों इस कहानी को आगे से आगे शेयर करिएगा अपने परिवार वालों में, दोस्तों में। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई घटना और एक नई कहानी के साथ में। बाय बाय।